अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसानों ने दुनिया में कई अजीम शाहकार बनाए हैं जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। मिसाल के तौर पर आप दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को ही ले लें, जो कि इतनी ज़्यादा बुलंद है कि इसके नीचे खड़े होकर ऊपर टॉप तक देखने के लिए इंसान को अपनी गर्दन पूरी ऊपर तक मोड़नी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों के बनाए हुए अरबों खरबों डॉलर्स की मालियत के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि आज बिल्कुल वीरान और बेकार पड़े हैं। हालांकि इनकी तमीर के लिए ना सिर्फ पानी की तरह पैसा बहाया गया, बल्कि आला और जदीद किस्म की मशीनरी के साथ साथ जदीद इंजीनियरिंग कवानीन भी इस्तेमाल किए गए, मगर वो सब कुछ बेकार गया। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। सो हाल इन मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ भी हुआ जिन्हें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, अमेरिका की रियासत हवाई में मौजूद एक हाईवे जो कि इंटरस्टेट H3 के नाम से जानी जाती है, इसकी तामीर का आगाज सन 1956 में हुआ था और साल 1997 में ये बनकर तैयार हो गई थी, जिसके बाद इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। ये 26 किलोमीटर लंबी हाईवे खूबसूरत पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, इसीलिए यहाँ से गुजरने वाला हर पैसेंजर कुदरती खूबसूरती से खूब लुत्फ अंदोज होता है। दोस्तों, ये पहाड़ खूबसूरती के साथ साथ अपनी ऊंची और खतरनाक किस्म की खाइयों से भरे पड़े हैं। इस हाईवे की चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा दिलकश और खूबसूरत है, क्योंकि ये हाईवे बहुत सी टनल्स में से होती हुई गुजरती है। ये टनल्स पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर बनाई गई हैं। इस हाईवे को बनाने के लिए 250 मिलियन डॉलर्स की कीमत मुकर्रर की गई थी, मगर बाद में ये रकम 250 मिलियन से बढ़कर 1.3 बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंची, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन रोड भी मानी जाती है, क्योंकि इसके हर 1 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन पर ऑन एवरेज 50 मिलियन डॉलर्स का खर्चा पड़ा था। दोस्तों, इस हाईवे के बनने से करीब मौजूद जंगलात और इनमें मौजूद रहने वाले जानवरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा आसपास के आबादी वाले इलाके भी खाली करवाने पड़े थे, लेकिन फिर भी ये हाईवे इतना यूजफुल साबित नहीं हुआ जितना इसे समझा जा रहा था, जिसकी वजह यह है कि जिन दो डेस्टिनेशंस को ये हाईवे आपस में जोड़ती है, उनके दरमियान एक मेन सिटी जिसका नाम होनोलुलु है, वहां तक इस हाईवे से डायरेक्टली कोई सड़क नहीं जाती। इसीलिए 90% लोग इंटरस्टेट H3 हाईवे पर सफर करने की बजाय लोकल रोड्स पर सफर करने को प्रेफर करते हैं। इसीलिए आज दुनिया की महंगी तरीन रोड होने के बावजूद ये हाईवे बेकार पड़ी है। नंबर 2, नेपिडा इन म्यांमार। दोस्तों, हर कंट्री के अंदर कोई एक ऐसा मेन शहर होता है जिसे कैपिटल सिटी कहा जाता है। वक्त के साथ साथ कुछ कंट्रीज अपने कैपिटल को चेंज भी कर लेते हैं, जैसा कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी पहले कराची हुआ करता था, जो कि बाद में चेंज होकर अब हमारा कैपिटल इस्लामाबाद है। इसी तरह साल 2015 के दौरान म्यांमार ने अपना कैपिटल सिटी चेंज करके नेपिडा को अपना कैपिटल बनाया, जिसे आज दुनिया भूतों के शहर के नाम से भी जानती है, क्योंकि ये पूरा शहर गैर आबाद और वीरान पड़ा है। दोस्तों, इस शहर की तामीर के लिए 4 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। इसमें तकरीबन हर वो चीज बनाई गई जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, जैसा कि 20 के करीब हाईवेज, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल्स, गोल्फ क्लब्स, म्यूजियम्स, खेलों के लिए बड़े बड़े ग्राउंड्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स और जिंदगी की बेपनाह सहूलियात। इतनी ज्यादा सहूलियात के बावजूद भी लोगों ने यहाँ पर रहना पसंद नहीं किया, जबकि सरकारी मुलाजमीन को इस नए शहर में शिफ्ट होने का हुक्म दिया गया, लेकिन वो लोग भी ज्यादा तादाद में वहां जाकर आबाद नहीं हुए, जिसकी एक वजह यह है कि इस नए शहर में तलीमी इदारे और तलीमी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, और दूसरी मेन वजह यह है कि यहाँ पर मेडिकल की सहूलियात भी ठीक से मुयसर नहीं हैं। दोस्तों, इन दो बड़ी वजूहात की वजह से कोई भी इस शहर में रहने पर आमादा नहीं, और जाहिर सी बात है कि जहाँ तलीम और सेहत की सहूलियात मुयसर नहीं होंगी तो वहाँ लोग जिंदगी कैसे गुजारेंगे। इसीलिए आज ये शहर वीरान और गैर आबाद पड़ा है। नंबर 3, फॉरेस्ट सिटी। दोस्तों, मलेशिया वैसे ही अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे देखने के लिए हज़ारों टूरिस्ट छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ जाते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि मलेशिया के अंदर एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जो देखने में हरा भरा और इंतहाई दिलचस्प है। एक अंदाजे के मुताबिक ये शहर 2030 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे फॉरेस्ट सिटी का नाम दिया गया है। इस शहर को बनाने में अब तक कई मिलियन डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं। दोस्तों, इस शहर के अंदर कमोबेश 7 लाख अफराद आरामदेह जिंदगी गुजार सकेंगे। इसमें आपको हर वो चीज़ मुहैया की जाएगी जो इंसान के लिए ज़रूरी है और दुनिया की तमाम तर सहूलियात भी इस शहर में मौजूद होंगी। लेकिन अफसोस, फॉरेस्ट सिटी भी ज़्यादातर लोगों के लिए बेकार और बेफ़ायदा साबित होने वाला है, क्योंकि इस शहर के 80% से ज़्यादा मालिकान चाइनीज़ लोग हैं। यानी जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें रहने के चार्जेस भी वही लोग तय करेंगे, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं कि एलीट क्लास लोग भी इसे मुश्किल से ही अफोर्ड कर पाएंगे। अगर सादा अल्फाज में बोला जाए तो ये शहर सिर्फ सुपर एलीट क्लास लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया में चंद गिने चुने लोग ही हैं। नंबर 4, सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट, स्पेन। दोस्तों, टूरिस्ट जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ उन्हें बड़े खुशगवार तरीके से वेलकम किया जाता है और वहाँ के लोग भी उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं ताकि दुनिया भर के लोगों में उनके मुल्क का एक अच्छा इमेज क्रिएट हो सके। इसी तरह ये एयरपोर्ट भी स्पेन में आने वाले टूरिस्ट के लिए बनाया गया था ताकि उन्हें ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। दोस्तों, ये यूरोप के सबसे लंबे रनवे वाले एयरपोर्ट्स में से एक है, जो कि हर साल तकरीबन 20 लाख मुसाफिरों को अपनी सर्विसेज देता था। इस पूरे एयरपोर्ट को बनाने में तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था, मगर आज ये एयरपोर्ट वीरान हो चुका है, जिसकी बड़ी वजह कोविड और इसकी लोकेशन है। कोरोना की वजह से इस एयरपोर्ट को तकरीबन 2 साल तक बंद रखना पड़ा, जिस वजह से ये बेहद नुकसान में चला गया। और दूसरा, इस एयरपोर्ट की लोकेशन भी सैरो तफरी के मुकामात से काफ़ी दूर पड़ती है, जिस वजह से ज़्यादातर टूरिस्ट इस एयरपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करने की बजाय सिउडाड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जहां अरबों खरबों डॉलर्स लगाने के बावजूद आज वो बेकार और वीरान पड़े हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और इससे आपके नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।